अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप? आज हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस के आगे वाले जो दो फैक्टर हैं वो पढ़ने हैं और साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्टर वो पढ़ना है। तो जो आज पहला फैक्टर अफेक्टिंग है वो है वाटर। तो वाटर के मतलब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो है वो इसकी इक्वेशन देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस की। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो हैं ये दोनों जब आपस में कंबाइन होते हैं तो इससे ग्लूकोज बनता है और साथ ऑक्सीजन बनती है। तो वाटर जो है ये रॉ मटेरियल के तौर पे काम करता है फोटोसिंथेसिस में। रॉ का मतलब होता है खाम। खाम हम कहते हैं कच्चे को। जिस तरह कोई भी चीज़ जो है वो बनाने के लिए हम पहले कुछ लेते हैं तो उसको हम कहेंगे रॉ। मिसाल के तौर पे जब भी आपने किसी दीवार को बनाना है तो उसमें ईंटें और सीमेंट जो है वो रॉ मटेरियल होगा और उससे जो दीवार बनेगी वो एक प्रोडक्ट होगा। तो इसी तरह वाटर जो है ना और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों रॉ मटेरियल हैं। तो वाटर जो है ये लिमिटेड अमाउंट में चाहिए होता है, थोड़ी मकदार में चाहिए होता है। वाटर का जो है ना इतना ज़्यादा असर नहीं होता क्योंकि वाटर जो है ये पौधे आसानी के साथ ज़मीन से जज़ब कर लेते हैं, लिहाजा पौधों के लिए पानी इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है और पानी जो है उसकी कमी हो जाती है तो फिर पानी की कमी की वजह से फ़ोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो कम हो जाएगा और पानी की मकदार जब ज़्यादा होगी तो फ़ोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाएगा। पानी का जो है ये ज़्यादातर इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट होता है फ़ोटोसिंथेसिस के ऊपर। उसके बाद अब जो है वो हम पढ़ेंगे क्लोरोफिल के बारे में। तो क्लोरोफिल जो है ये लीफ के अंदर मौजूद होता है। तो लीफ की स्ट्रक्चर को आपको पता है कि लोअर एपिडर्मिस होती है और अपर एपिडर्मिस होती है। लोअर एपिडर्मिस में ज़्यादातर स्टोमेटा जो है ना वो ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। तो जो इसके लोअर और अपर एपिडर्मिस है उसके अंदर जो है ना वो मीज़ोफिल टिश्यू मौजूद होता है। तो मीज़ोफिल टिश्यू जो है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो है उसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है उसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है जो कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, जो कि सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करेगा ताकि उससे आगे फोटोसिंथेसिस का अमल हो सके। अब क्लोरोफिल जो है ये लीफ को ग्रीन कलर देता है, सब्ज़ रंग देता है पत्तों को। तो पत्तों का जो सब्ज़ रंग होता है वो असल में क्लोरोफिल की वजह से होता है। जो लीफ का ग्रीन कलर होता है वो बेसिकली तौर पे क्लोरोफिल की वजह से होता है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि लीफ का कलर जो है ये सिर्फ ग्रीन ही क्यों होता है, रेड या ब्लू क्यों नहीं होता? तो इस बात को हम पहले अच्छे तरीके से समझेंगे। कोई भी चीज़ जिस कलर को रिफ़्लेक्ट करती है वही उसका कलर नज़र आता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई चीज़ रेड नज़र आ रही है तो वो सिर्फ रेड कलर को रिफ़्लेक्ट करती है और बाकी सारे कलर को जज़ब कर लेती है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी जो वाइट लाइट है, जो सनलाइट है वो वाइट लाइट कहलाती है। तो हमारी जो वाइट लाइट है वो 7 बेसिक कलर्स पर मुश्तमिल होती है। तो वो जो 7 प्राइमरी कलर्स हैं उनकी के नेम जो हैं वो आप लोगों को मैंने कल भी बताए थे। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो और रेड। तो इसमें से सिर्फ ग्रीन कलर जो है वो लीफ रिफ़्लेक्ट करते हैं, बाकी सारे कलर्स को ऑब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। रिफ़्लेक्ट करने का मतलब ये है कि उसको वो जज़ब नहीं कर सकते और वापस जो है वो फ़ज़ा में भेज देते हैं। वहाँ से वो जो ग्रीन कलर होता है वो हमारी आईज़ में पहुँचता है और हमारा माइंड जो है वो उसको डिटेक्ट कर लेता है, उसकी शनाख्त कर लेता है कि कलर जो है वो ग्रीन होगा। तो मिसाल के तौर पे ये जो आपको पोर्शन रेड नज़र आ रहा है ये सिर्फ यहाँ से रेड कलर जो है वो रिफ़्लेक्ट हो रहा है इसलिए रेड नज़र आ रहा है। ये जो ब्लैक है तो इसमें से जो है ना वो ब्लैक के अंदर सारी रेडिएशन जो है वो जज़ब हो जाती हैं।
तो ये जो आपको ये वाला कलर नज़र आ रहा है, सिर्फ ये वाली रेडिएशन जो है वो रिफ्लेक्ट होगी। तो इसी तरह जो लीफ होता है उसका जो कलर है वो ग्रीन इसलिए नज़र आता है क्योंकि वहाँ से ग्रीन कलर की रेडिएशन जो है वो रिफ्लेक्ट होती हैं, वो एयर से होती है, हमारी आई में पहुँचती हैं और हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हम जो प्लांट्स हैं उनको नेचर के लंग्स कहते हैं, कुदरत के फेफड़े कहते हैं। हम उनको क्यों कहते हैं? क्योंकि प्लांट्स जो हैं ये फोटोसिंथेसिस का अमल परफॉर्म करते हैं। तो जैसे कि ये आप लोग इक्वेशन के अंदर देख सकते हैं फोटोसिंथेसिस की, कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो यूज़ होकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है। तो जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा होगी और उतनी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितने कम प्लांट्स होंगे उतनी ऑक्सीजन की मिकदार भी कम होगी। तो ये देखें, जब फोटोसिंथेसिस का अमल होता है तो ऑक्सीजन पैदा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपको पहले बताया गया है कि ये एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं और ये एनिमल की बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, नुकसानदेह होती है। तो प्लांट्स जो है इस नुकसानदेह गैस को अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं और जो फ़ायदेमंद गैस होती है लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के लिए, इंसानों के लिए, तमाम जानदारों के लिए उसको पैदा करते हैं। तो इस तरह से जो है ना प्लांट्स जो है वो इस तरह से प्लांट्स जो है ना वो ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा पैदा करेंगे। अगर प्लांट्स खुद ज़्यादा तादाद में होंगे तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल कर लेंगे, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम हो जाएगी। इस तरह से अगर हम प्लांट्स जो है उसको तबाह करना शुरू कर दें, उसको काटना शुरू कर दें, तो कम ऑक्सीजन जो है वो पैदा होगी और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हवा में मौजूद होगी, जो कि हमारे इकोसिस्टम के लिए, जानदारों के लिए नुकसानदेह होती है।